मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में स्थान परिवर्तन या उसके आदान प्रदान के बारे में पढ़ा था और उन आकृतियों को हमने समझा था। हमारा जो आज का टॉपिक है वो सादृश्य और सहसंबंध के जो हमारा चौथा या फोर्थ जो नियम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फोर्थ वाला जो हमारा नियम है वो है आकृतियों का संख्या में कमी या वृद्धि, दोनों कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। यानी हमारी जो फोर्थ नियम है सादृश्यता या सहसंबंध का, वो है संख्या में परिवर्तन या संख्या में कमी भी हो सकती है या फिर ज्यादा यानी वृद्धि भी हो सकती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उन आकृतियों को बनाकर देखेंगे कि संख्या में किस तरह से परिवर्तन होता है, कैसे कम होती है और कैसे ज्यादा होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सादृश्यता या सहसंबंध, जिसका हम चौथा नियम पढ़ रहे हैं कि आकृति के चौथे नियम में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि यानी संख्या में किस तरह से कमी होती है और किस तरह से वृद्धि होती है। अब देखिए, इस नियम को अपन ने जान लिया, कमी और वृद्धि कैसी होती है। यानी या तो किसी आकृति में वो एक आकृति की दो कर देगा तो ज्यादा हो गई, और अगर मान लीजिए दो की जगह वो एक कर दिया तो इसका मतलब कमी हो गई। अब पहले नंबर की जो अपनी आकृति है पहले उसको समझते हैं हम। पहले नंबर की आकृति अपने पास एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के बीच में एक सीधी लाइन खड़ी कर रखी, यानी बीच में से उसको आधा कर दिया। अब इस आकृति से हम इस आकृति को देखेंगे। ये प्रश्न आकृति है, यह भी प्रश्न आकृति है, लेकिन ये उत्तर आकृति बनी है और इसी उत्तर आकृति से अपन को इसको बनाना है। पहले बताया भाई आपको, भाई 2 नंबर से आपकी 4 नंबर वाली आकृति बनेगी। अब देखना है कि कैसे कम किया या ज्यादा किया, उसको हमें देखना है। तो पहले अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक सीधी लाइन खड़ी कर रखी है। अब उसने क्या किया, उस त्रिभुज को आधा कर दिया, यानी पूरा त्रिभुज था और त्रिभुज को उसने आधा कर दिया। अब किया कौन सा भाग, जैसे उसने त्रिभुज बनाया ऐसा और ऐसा त्रिभुज बनाया और उस त्रिभुज में से उसने आधा भाग कम किया। कौन सा वाला किया, अब देखो, अगर मान लीजिए इधर का भाग कम किया तो लाइन ऐसे आना चाहिए थी, यानी त्रिभुज बिल्कुल ऐसे बनना चाहिए था। यानी लेकिन वो कैसे बन रहा है, यूं करके यूं बना हुआ है, यानी लाइन तो सीधी है लेकिन जो आगे वाली लाइन इस तरह से। तो यानी उसने कौन सा भाग काटा, इधर वाला भाग काट दिया और इधर वाला भाग वैसे के वैसे ही रख दिया। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा त्रिभुज था वो त्रिभुज इस तरह से जो त्रिभुज बना हुआ था उसमें इस वाले भाग को कम किया और इधर वाले भाग को ऐसे कैसे रख दिया। यानी पूरा त्रिभुज था, पूरे त्रिभुज में से उसने आधा भाग यानी अपना जो बायां हाथ है उधर वाला काट दिया और दायां वाला भाग, दायां वाला हाथ वाला भाग वैसे के वैसे ही रख दिया। तो हमें इस आकृति से पता चल गया कि उसने क्या किया, यानी बायां वाले भाग को आधा कम किया और दाएं वाले भाग को रख दिया। अब अपने तीसरे नंबर वाली आकृति से अपन इस आकृति को बनाएंगे। तो उसने अपने बायां वाला भाग को काटा तो हम भी इसके बाएं वाले भाग को ही काटेंगे। तो अपने पास आकृति जैसे ये है, अब यूं करके यूं बनी हुई है ये आकृति। अब कौन से भाग को अपन को काटना है, तो अपना इधर का भाग तो दायां वाला हो गया और इधर का भाग बायां वाला हो गया। तो हम भी इस बाएं वाले भाग को ऐसे कैसे ही काट देंगे। और अब इसको काटने के बाद अब हम चलेंगे उत्तर आकृतियों की ओर।
और जो हमने बनाया उसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ताकि अपन को पता चल जाए कि हमने उत्तर क्या बनाया था। अब चारों उत्तरों की ओर अपन चलते हैं। तो ए नंबर को अपन देखें तो ए नंबर में ना तो उसने कोई बाग काटा और साथ ही साथ जो चारों कोणों पे उसने जो बिंदु लगा रखे थे काले छोटे छोटे, वो भी गायब है। यानी ये तो बिल्कुल ही उत्तर आकृति हमारी जो बनी है उससे अलग है। तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में उसने क्या किया, हमारा दाएं वाले भाग को गायब किया उसने, जबकि हमने तो बाएं वाले भाग को गायब किया था और हमारा दाया वाला भाग तो वैसे के वैसे ही है। तो हमारा बी नंबर भी क्या हो गया, वो गलत हो गया, क्योंकि हम तो नियम के अनुसार चलेंगे, बिना नियम से चलेंगे तो हमारी आकृति गलत हो जाएगी। अब सी नंबर में चले तो जो सी नंबर में अपन ने जो आंसर में बनाया वो सी नंबर में हमें वैसे की वैसे ही मिल गई। यानी हमारा उत्तर सी नंबर में वैसा जैसे नियम ने कहा उसी नियम के अनुसार हमारा सी नंबर मिल गया। डी नंबर में चले तो डी नंबर में हमारा उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन जो आगे वाले जो भाग हैं, जो दो डार्क बिंदु बना रखी है या छोटे काले गोले कर रखे हैं, वो गायब कर रखे हैं। उत्तर तो मिल रहा है लमसम, लेकिन अपन को तो अपना परफेक्ट उत्तर चाहिए, सेम उत्तर चाहिए, तो वो सेम उत्तर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा डी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर आया सी नंबर। यानी हमें पता चल गया कि देखो इसमें क्या किया उसने, त्रिभुज में कमी की, यानी आधे भाग को कम कर दिया। पहले पूरा भाग था और पूरे भाग में से उसने क्या किया, आधा भाग कम कर दिया। और कौन से वाला किया, उधर वाला, यानी हमारा बाया हाथ है उधर वाला भाग कम किया और दाया वाले भाग को वैसे के वैसे रख दिया। तो हमें पता चल गया पहली आकृति में कि उसने आकृति में से क्या की, कमी की, वृद्धि नहीं कमी की। दूसरे नंबर की आकृति अपन देखते हैं तो हमारे पास दो त्रिभुज बने हुए हैं और एक लाइन खड़ी हुई है। तो अब इससे इस आकृति को अपन देखेंगे तो दूसरे नंबर की आकृति में हमारे पास दो त्रिभुज थे, दो त्रिभुज की जगह उसने क्या कर दिए, तीन त्रिभुज बना दिए, यानी वृद्धि कर दी, बढ़ा दिया। साथ ही साथ एक लाइन थी, एक की जगह उसने दो लाइनें कर दी, यानी उसने दो चीजें परिवर्तन किया। पहले दो त्रिभुज थे, दो त्रिभुज की जगह उसने किए तीन त्रिभुज। फिर एक लाइन थी, उसने पीछे दो लाइन यानी एक लाइन और बढ़ा दी, यानी दो हो गई। तो हमें पता चल गया। अब इसी से हम हमारा उत्तर बनाएंगे। तो देखिए अब इस त्रिभुज का मुंह इधर है, जबकि पहले वालों को तो इधर था आंसर में। तो हमारा तो आंसर वैसे वैसे लिखना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों की जगह हम क्या बना देंगे, तीन त्रिभुज बना देंगे। कितने त्रिभुज बना देंगे, तीन त्रिभुज हम बना देंगे। तो हमने बना दिए तीन त्रिभुज, तीन त्रिभुज हमने बना दिए। अब तीन त्रिभुज बनाने के बाद में एक लाइन तो हमारे पास है। अब वो एक लाइन तो है ही सही, लेकिन उसने कितनी लाइन बढ़ाई, एक लाइन और बढ़ाई थी। तो हम भी क्या कर देंगे, एक लाइन और बढ़ा देंगे। अब ये उत्तर हमारे बन गया। ये इसको मैंने कर दिया थोड़ा डार्क करने के बाद में अब हम चलेंगे उत्तरों की ओर। ए नंबर में चले तो ए नंबर में हमारा जो उत्तर बना वो सेम वैसे के वैसे ही मिल गया। दो लाइन भी हमारी मिल गई और तीन त्रिभुज भी हमारे वैसे के वैसे ही मिल गए, जो हमने नियम के अनुसार पढ़ा और सीखा। ए नंबर में वही दो लाइन है, तीन त्रिभुज, जो नियम के अनुसार उसने किया वही हमने किया। तो ए नंबर हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन बी नंबर को भी अपन चेक करेंगे। देखो तीन त्रिभुज तो मिल गए, एक लाइन पीछे वाली तो मिल गई, लेकिन उसने क्या किया, आगे लाइन बढ़ा दी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन देखें तो सी नंबर में देखो तीन त्रिभुज मिल गए, लेकिन जो लाइन पीछे थी उसने कहाँ लगा दी, आगे लगा दी। तो सी नंबर भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में देखें तो डी नंबर में हमारा जो प्रश्न आकृति थी उसके देखो उसने तीन तो कर दिया, उत्तर आकृतियों में लाइन कर दी एक, लेकिन एक लाइन कम कर दी। तो हमारे तो दो लाइनें थी, तो हमें तो दो ही लाइनें चाहिए थी।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें पता चला कि इस पहले वाले आकृति में तो उसने कम किया, दूसरे वाले में आपको वृद्धि कर दी यानी ज्यादा कर दिया। तो पता चल गया कि हम जो नियम पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी नियम के अनुसार हम आकृतियां कर रहे। तीसरे नंबर की आकृति अगर अपन देखें तो देखिए तीसरे नंबर की आकृति अपने पास एक क्या दे रखा है, उसने आयत बना रखा है और आयत में एक आडी लाइन बना रखी है। क्या बना रखी है, एक आडी लाइन बना रखी है। दूसरे जो अपने उसने प्रश्न आकृति में जो उसने चेंज किया, देखो क्या किया, अपना ऐसे जैसे त्रिभुज तो सॉरी आयत तो आ जाएगा, लेकिन आयत में क्या किया उसने, एक लाइन ये जोड़ दी ऐसे और एक लाइन ऐसे जोड़ दी। यानी हमें पता चला कि पहले अपने जो थी प्रश्न आकृति उसमें तिरछी तिरछी दो लाइनें जोड़ दी यानी वृद्धि कर दी। अब हमें पता चल गया कि उसने क्या किया है। अब चलेंगे हम उत्तर की ओर। तो पहले तो हम आयत को ऐसे कैसे आयत बना लेंगे, ये हमारा आयत बन गया। अब जो उसने नियम के अनुसार जो कार्य किया उसी नियम के अनुसार भी हम अपना कार्य करेंगे। तो आयत तो मैंने बना दिया क्योंकि अपने पास तो खाली था, लाइन तो थी नहीं, तो अपने एक्स्ट्रा लाइन तो जोड़ ही नहीं सकते। जो अपने पास प्रश्न है उसको ऐसे के वैसे लिख दिया। अब उसने इसमें क्या परिवर्तन किया, वही परिवर्तन अपन इसमें करेंगे। तो देखिए उसने क्या किया कि दो तिरछी लाइनें उसने यानी तिरछी लाइनें उसने जोड़ी, तो हम भी तिरछी लाइन जोड़ेंगे। तो एक लाइन तो उसने ऐसे जोड़ी थी और एक लाइन उसने ऐसे जोड़ी थी। जो नियम उसने इसके साथ किया वही नियम हम इसके साथ लगा रहे हैं। यानी अपने मन से या हमारे अलग दिमाग से किसी भी प्रकार से कोई भी चीज हमें नहीं है करनी है। जो हमारा नियम है उसी के अनुसार हमें कार्य करता रहना चाहिए, उससे हमारा आंसर गलत नहीं होगा। अब जो हमारे उत्तर आया उसको मैंने कर दिया इसको डार्क करने के बाद में इसको देखिए हम अब चलते हैं उत्तर की ओर। अब अगर अपन ए नंबर पे चले तो हमारे जो उत्तर आकृति बनी उसको ए नंबर में देखिए। तो देखो एक लाइन बनाई दो और एक उसने आडी लाइन, जबकि वो आडी लाइन तो इसमें थी, हमारे पास तो ये खाली था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यानी ये वाली लाइन तो मिल रही है लेकिन ऐसी लाइन है, दो लाइनें तो उसने लगा दी लेकिन ऐसा तो अपने आंसर में बनाई नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चलें तो देखो बी नंबर में उसने क्या किया, ये वाली लाइन तो है लेकिन ये वाली लाइन तो अपने उत्तर आकृति में बनी ही नहीं। तो ये भी अपने क्या हो गया, बी नंबर भी अपने क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में अपन ने जो बनाई तिरछी लाइनें दोनों ऐसी और ऐसी, सी नंबर में सेम वो की वही आकृति में मिल गई। जो हमने नियम लगाया सी नंबर में वो नियम के अनुसार वो आकृति में मिल गई। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में अपन ने जो आकृति लगाई उसने क्या किया, ये वाले भाग ऐसे बनाए और ये वाले भाग ऐसे बना दिए, जबकि और एक बीच में लाइन जोड़ दी, जबकि अपने पास तो ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं। यानी उसने तो नियम के विरुद्ध काम किया है। तो ये भी अपने क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखो अब अपना आंसर हो गया इसमें सी नंबर। तो इसमें क्या किया उसने, वृद्धि की। पहले एक लाइन तो थी तो उसने दो लाइनें जोड़ी तो इसका मतलब वृद्धि हो गई। अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। देखिए अपने पास एक त्रिभुज बना हुआ है, पूरा त्रिभुज बना हुआ है और वो खड़ा ऊपर मुंह है उसका त्रिभुज का। तो दूसरे में उसने क्या किया, उसको अपन को जांचना है। देखो इसमें इसने क्या किया, तो ये वाला त्रिभुज तो ऐसे कैसे ही, देखो ये त्रिभुज तो ऐसे कैसे ही मिल गया। अब उसने क्या किया, देखो इसके में इस त्रिभुज को तिरछा पटक दिया, यानी एक त्रिभुज और बना दिया और वो भी उल्टा पटक के, यानी इसमें आधा आधा कर दिया। अपन को पता चल गया भाई जो नियम उसने किए वही नियम के अनुसार अपन चलेंगे। अब देखो इसी को देखकर इस आकृति को अपन को बनाना है। तो अपने पास एक इसको गोला भी कह सकते हैं और वर्त भी कह सकते हैं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन भी वही करेंगे। तो हमारे पास जो एक गोला था वो गोला तो अपन ने बना लेंगे, साथ ही साथ हम उसके साथ और क्या करेंगे, जो उसने किया वही अपन
इसके साथ करेंगे। तो उसने बीच में बनाया तो हम भी क्या करेंगे, इसमें एक और बीच में एक गोला बना देंगे। अपन ने बना दिया एक गोला और, क्या बना दिया, एक गोला और बना दिया। जो उसने बीच में बनाया वही गोला हम क्या बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। देखो थोड़ा सही बना लेता हूं इसको। अब अपन ने गोला बना दिया। अब गोला बनाने के बाद में हम हमारे उत्तर आकृतियों की ओर चलते हैं। तो देखिए पहले नंबर के ए नंबर में अगर चले तो ए नंबर में बड़ा वाला गोला तो अपन को मिल गया, और छोटा वाला जो उसने क्या किया, आपने तो गोले तो सेम बनाने हैं भाई, छोटे बड़े तो अपन को बनाने नहीं है और बीच में से बनाने, लेकिन उसने बड़ा गोला तो मिल गया लेकिन एक छोटा गोला बनाया और वो भी उसके नजदीक लगा दिया, जबकि बीच में से करना चाहिए था। तो ये भी अपना आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चलें तो बी नंबर में अपना जो उत्तर बना वो अपन को सेम वैसा का वैसा ही मिल गया जो हमारे उत्तराकृति में हमें ने बनाया था। तो हमारा आंसर तो मिल गया। अब अगर अपन सी नंबर में चले तो सी नंबर में तो उसने कहां रख दिया गोले को, बीच में रख दिया, यहां पर बीच में रख दिया, जबकि बीच से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बीच में तो वहां बीच में थोड़ी रखा है उसने, एक दूसरे को काटा है, तो अपन को भी एक दूसरे को काट के देखना है। तो सी नंबर भी हमारा आंसर गलत होगा। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में क्या किया उसने, बड़ा गोला तो हमारे पास है लेकिन छोटे वाले गोले को उसने क्या किया, एक गोला तो बनाया और उसके साथ एक छोटा गोला काटा, जबकि छोटा दोनों गोले बराबर होने चाहिए थे। आंसर क्या ले आया उसने, लमसम। और वो हमेशा आपको क्या करेगा, लमसम आंसर लाएगा। हमेशा उत्तराकृतियों में दो आंसर लमसम देगा, एक तो बिल्कुल करेक्ट देगा और एक आंसर थोड़ा लमसम देगा, कि बच्चा कंफ्यूज किस तरह से हो, और बच्चा क्या करता है जल्दीबाजी के चक्कर में उस लमसम वाले आंसर को लगा लेता है और वही आंसर उसका गलत हो जाता है। तो हमारा क्या आंसर आया, बी नंबर। तो अब हमें पता चला कि हमारा जो नियम है चौथे नंबर का, उस नियम के अनुसार हमने इन आकृतियों को समझा, जाना और पढ़ा और सीखा। तो आपको ये आकृति, आपको जो चौथे नंबर की जो सादृश्यता और सहसंबंध का जो चौथा नियम है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सादृश्य या सहसंबंध का पांचवा नियम पढ़ेंगे वो है विविध प्रकार। उस पांचवें नियम को मैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।